हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर कुछ ऐसी परंपराएं और प्रथाएं भी हैं जिनके चलते लोग केवल कुछ घंटे के लिए शादी कर सकते हैं। क्योंकि मानते ये बात बिल्कुल सच है, और ऐसा क्यों है ये जानेंगे हम आज की हमारी इस वीडियो में। इसके अलावा ये देश जाना जाता है अपने कड़े नियम और कानूनों के लिए, जिसमें ज्यादातर कानून महिलाओं के लिए होते हैं। दोस्तों, कहने को तो ये देश एक ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन इसके अलावा भी ये केसर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और यहाँ पर दुनिया का लगभग 90% से ज्यादा केसर उगाया जाता है। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही देश है जहाँ पर सबसे पहले वाइन बनाई गई थी, लेकिन अब इस देश में शराब को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और ऐसा क्यों है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास और मुस्लिम देश की सैर पर, जिसका नाम है ईरान। लेकिन चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। दोस्तों, ईरान, जिसे प्राचीन समय में पारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था, पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 9 करोड़ है। ये देश अपनी अद्भुत संस्कृति, शानदार इतिहास और तेल भंडारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ईरान का बॉर्डर 7 देशों के साथ लगता है: इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ की ऑफिशियल भाषा पर्शियन है, जिसे फारसी के नाम से भी जाना जाता है। ईरान एक मुस्लिम रिपब्लिक देश है और यहाँ लगभग 90% से ज्यादा शिया मुस्लिम हैं, और बाकी अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। अगर बात करें यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की, तो वो है ईरानियन रियाल, जिसे IRR के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ईरान अपने कड़े नियमों के लिए जाना जाता है, लेकिन ईरान में एक अनोखी प्रथा भी है, जिसे मुताह मैरिज कहते हैं। ये अस्थायी शादी है जो केवल कुछ घंटे, दिन या महीनों के लिए की जाती है। इस्लामिक कानून के तहत इसे वैलिड माना गया है और मुख्य रूप से ये शिया समुदाय में प्रचलित है। और खास बात तो ये है कि इस शादी में कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तय होता है, जिसमें समय, सीमा और शर्तें लिखी जाती हैं। इसका उपयोग अक्सर ऐसे लोग करते हैं जो किसी विशेष सिचुएशन में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन स्थायी संबंध नहीं चाहते। हालांकि ये प्रथा काफी विवादित है और कई लोग इसे परंपरा और धार्मिक सहमति के नाम पर स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ इसे महिलाओं के अधिकार और समाज के मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। मुताह शादी ईरान के सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू का एक अनोखा और जटिल हिस्सा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है। ये दुनिया में तेल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा भी ईरान में पिस्ता और खजूर का बड़ा उत्पादन होता है। इतना ही नहीं, ईरान को केसर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 90% केसर यहीं उगता है। इसे रेड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कीमत सोने जितनी होती है। ईरान के खास इलाकों में हजारों किसान इन नाजुक धागों को अपने हाथों से चुनते हैं, जो इसे और भी अनमोल बनाता है। दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया में अपने कड़े नियमों के लिए फेमस है, और इसी का एक ये भी नियम है कि यहाँ पर हिजाब पहनना हर महिला के लिए अनिवार्य है, चाहे वे स्थायी हो या विदेशी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये कानून लागू हुआ, जिसे महिलाओं की इज्जत और मर्यादा बनाए रखने के नाम पर पेश किया गया। सार्वजनिक जगहों पर बाल ढकना और ढीले कपड़े पहनना जरूरी है, और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कानून सख्त है, लेकिन इसे लेकर महिलाएं लगातार विरोध करती रही हैं, और कुछ महिलाओं ने तो अपने तरीके से भी विरोध किया है, जैसे हिजाब को ढीला पहनना या बालों का हिस्सा दिखाना। दोस्तों, ईरान में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून है। ये देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसे हर उम्र के लोग दिल से खेलते और देखते हैं। ईरानी राष्ट्रीय टीम, जिसे टीम मेली कहा जाता है, एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है। 1978 में पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने से लेकर सन 2022 तक टीम ने कई बार अपने प्रदर्शन से दुनिया को प्रभावित किया है। ईरान के खिलाड़ी तकनीक, ताकत और उत्साह का शानदार मिश्रण दिखाते हैं, और बड़े शहरों में स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं, और हर गली चौराहे पर बच्चे फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। दोस्तों, ईरान, जो आज अपने सख्त अल्कोहल बैन करने के लिए जाना जाता है, वाइन की खोज का जन्म स्थान है।
करीब 7000 साल पहले जाग्रोस पहाड़ी में रहने वाले लोग सबसे पहले अंगूर को फर्मेट करके वाइन बनाने का तरीका जानते थे और ये खोज इतनी पुरानी है कि इसे इंसानी सभ्यता की शुरुआत के दौर से जोड़ा जाता है। जाग्रोस पहाड़ी में मिले मिट्टी के बर्तनों में अंगूर के रस को फर्मेट करके वाइन तैयार की जाती थी और इसे खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता था। और मजे की बात तो ये है कि वाइन जो कभी इस धरती का गर्व हुआ करती थी, आज ईरान में कानूनी तौर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अल्कोहल पर पाबंदी के चलते यहाँ ना वाइन बन सकती है और ना बिक सकती है। ये एक विडंबना है कि जिसने दुनिया को वाइन का तोहफा दिया वह खुद इससे वंचित है। दोस्तों, ईरान का फिल्म उद्योग, जिसे ईरानी सिनेमा कहा जाता है, दुनिया के सबसे बेहतरीन सिनेमा उद्योगों में से एक है। यहाँ की फिल्में अपनी संवेदनशीलता, गहरी कहानियाँ और अद्भुत अभिनय के लिए जानी जाती हैं। ईरान के फिल्म निर्माता जैसे कि अब्बास कियारोस्तामी और असगर फरहादी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और कई ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ईरानी सिनेमा समाज के विभिन्न पहलुओं को संवेदनशीलता से पेश करता है, जिससे ये न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया में एक कला के रूप में प्रशंसा प्राप्त करती है और ईरान की फिल्में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर नाम आता है नौराज का। नौराज ईरान का पारंपरिक नया साल है जो फारसी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ये दिन शरद ऋतु के विषुव के साथ आता है और ये एक प्राचीन त्योहार है जो ईरान के अलावा मध्य एशिया और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। नौराज का मतलब है नई शुरुआत और ये दिन खुशी, परिवार के साथ समय बिताने और विभिन्न प्रकार की परंपराओं और रिवाजों को मनाने के लिए होता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और घरों की सफाई करते हैं और ये सब कुछ एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी ईरान अपने खाने के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कबाब ईरान का सबसे प्रसिद्ध भोजन है। ये स्वादिष्ट मांस को मसाले और हवरल में मैरिनेट करके ग्रिल किया जाता है। ईरानी कबाब की कई प्रकार की वेरिएशन होती है, जैसे कि कोवे, बरवेव्यू और जूजे। इसे आमतौर पर चावल, सलाद और साइड डिशेस के साथ में खाया जाता है। ईरान में बिरयानी भी एक पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन है। ये मसालेदार चावल और मांस के साथ बनता है, जिसमें इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों का उपयोग होता है और इसे अक्सर दही या सलाद के साथ में परोसा जाता है, जो यहाँ के लोग बेहद ही शौक से खाना पसंद करते हैं। क्या आपको बिरयानी पसंद है या फिर नहीं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस केवल यहीं तक। आपसे मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।